What are the 7 things involved in verse 11? और क्या कौन सी 7 बातें हैं जो 11वें वचन में शामिल की गई हैं? 11वें वचन में कौन सी 7 बातें हैं? वर्स 11 7 2 Corinthians 7, 10 and 11. एंड 11 11 में कौन सी ऐसी 7 बातें हैं जो शामिल की गई हैं? What are those? क्या है वो? All those 7 things will come in repentance. और ये 7 चीजें एक मन फिराव में आएंगी। Have you experienced them? क्या आपने इसका अनुभव किया है? What are those qualities? क्या है वो विशेषताएं या योग्यताएं? When you were all small, जब आप बच्चे थे, your father said, go and ask sorry to uncle. जाओ और उस अंकल से माफी मांगो। No. नहीं। Go. जाओ। No. नहीं। One beating. एक मार। Sorry. सॉरी। Is this what is repentance? क्या ये है मन फिराव? Eh? What are the 7 things? कौन सी 7 बातें हैं जो यहाँ बताई गई हैं? Read it. पढ़े। Indignation means what? Indignation toward what? पछतावा। What is indignation? Use a word. What is indignation? What's a Hindi word there? उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन। When you use certain words, you must spend time to find out what is this being communicated. और आप जब कुछ शब्दों को देखते हो तो आप ये भी समय बिताएं कि ये क्या बात करना चाहता है। If a doctor tells you go and hydrate yourself nicely, will you understand what it is? अगर एक डॉक्टर कहे कि आप That's a problem. Drink lot of water. कि आप ज़्यादा पानी पिए, अगर आप एक डॉक्टर आपको बोले तो दूसरी भाषा में बोला तो आप क्या समझोगे उसे? Similarly, there are a lot of words used which you do not understand. और ऐसे बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसे आप समझते नहीं हो। So you must try to understand what is the meaning through the dictionary at least. और आपको शब्दकोश का इस्तेमाल करके देखना है कि इसका अर्थ क्या है। Or you read and go. नहीं तो फिर आप पढ़ के चले जाओ। So there is a hatred toward the sin you have committed. तो आपने जो पाप किया है उसके प्रति एक घृणा है। And you want to set it right. और आप इसका निपटारा करना चाहते हो। Such urgency. और बहुत ही आपातकालीन है ये। All this will be there in when repentance comes. और ये सब होगा जब आपके अंदर मन फिराव आएगा। Now, if you are given a choice of 2 numbers. और अगर आपको जो है चुनने का मौका दिया गया है दो संख्या को 8 or 9. 8 या 9, Which number you will choose? आप कौन सी संख्या को चुनोगे? Random choice. आप इसे घुमा के कैसे भी आप चुन सकते हो। 9. 9। How many of you want to choose 9? कितने लोग 9 को चुनना चाहेंगे? Nobody. 9 You को don't understand. You have to choose one number, 8 or 9. आपको एक संख्या को चुनना है, 8 या 9। Which number you want? Which number you want? आपको कौन सा नंबर चाहिए? 8. How many of you want 8? कितने लोगों को 8 संख्या चाहिए? Very good. How many of you want 9? कितने लोगों को 9 संख्या चाहिए? Yes. Now, why I am asking this, to make certain things to be clear in your mind. और You don't mean that. और इसका अर्थ ये बनता नहीं है। ये मैंने क्यों बताया कि ताकि कुछ बातें आपके मन में स्पष्ट हो जाएं। Psalm 32. भजन संहिता 32। Those who chose 8 can read 8. जिन्होंने 8 को चुना है संख्या, वो 32 का 8 पढ़ सकते हैं।
तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और समृद्धि दिया करूंगा। Those who chose 9 can read 9. जिसने 9 को चुना था वो 9 पढ़े। नरेश पढ़ दो। He selected 9. तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने। So, when God wants to correct, which way you want? अगर परमेश्वर आपको ताड़ना देना चाहता है तो आपको कौन सा मार्ग चाहिए? 8 or 9? 8 या 9? Many of us will not learn at 8. हम में से बहुत सारे लोग 8वें वचन में सीख नहीं पाएंगे। I will keep my eyes on you and teach you. मैं अपनी आंखों को तुझ पे गड़ाए रखूंगा और तुझे सिखाऊंगा। In many course of life also, when it is said very gently from parents, you won't listen. और नम्रता के साथ थर्टी 33 14. 33 का 14। क्योंकि परमेश्वर को एक क्या वरन 2 बार बोलता है, हाँ। परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। Yes. English? अंग्रेजी में For God does speak now one way, now another, though man may not perceive it. Okay. What is the one way? 15 to 18. क्या है वो एक रास्ता 15 से लेके 18 तक। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब वे मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वे मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्भ को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। No, that is the next one. 18 onward, somebody else read. मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछोने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। Continue. यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। Okay. Where do you see the second group usually? और ये जो दूसरा जो झुंड है आप किधर देखते हो हमेशा? Where do you see them? जो दूसरा जो झुंड है जो हमने पढ़ा अभी, वो उसको आप किधर देखते हो? All the bones jutting out, wasting of muscles. और मांसपेशियां जो हैं सिकुड़ गई हैं, हड्डियां बाहर आ गई हैं। Hospital. अस्पताल में Cancer ward. कैंसर का वार्ड, AIDS patients. एड्स के मरीज Untreatable illness. और ऐसी बीमारी जो लाइलाज है। Then they all very earnestly seek God. फिर वो क्या है पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढते हैं। Day and night they pray. दिन और रात वो प्रार्थना करते हैं। Earlier, पहले they had no time for anything. उनके पास समय नहीं था किसी चीज के लिए। Do we want to learn like this? क्या हम ऐसे सीखना चाहते हैं? When things are right, why can't we learn? जब चीजें सही हैं तो हम क्यों नहीं सीख सकते? So God speaks in 2 ways. The first way is, I will keep my eyes watch over you and teach you the way you must go. If you don't learn, I have to take bit and bridle for you. और पहला रास्ता ये है कि मैं तुझ पे दृष्टि बनाए रखूंगा और तुझे जिस मार्ग में जाना है मैं तुझे बताऊंगा। दूसरा मार्ग वो है कि मैं जो है चाबुक लूंगा और रस्सी लूंगा और तुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा।
और Many, लगाम लूंगा। many occasions I have seen such patients in the ward. और मैंने कई परिस्थितियों में वार्ड में ऐसे मरीजों को देखा है। At least one patient I have heard saying, "It was good that I was afflicted." और एक तो मरीज ने ऐसा भी बोला कि अच्छा हुआ मेरे ऊपर ये आपदा आई। He came to the Lord. वो प्रभु में आया। He was alive for another 3 months after a severe heart attack. और जो उसको वो 3 महीना और जिंदा रहा, उसको उसके बाद दिल का दौरा आ गया। He was totally against Christianity earlier. पहले वो मसीहत के एकदम विरोध में था। Now after this he became an evangelist. और उसके बाद वो जो एक सुसमाचार बांटने वाला बन गया He was a burning witness. और एक जलने वाला गवाह। He said, "It was good that I was afflicted." उसने ऐसा कहा कि अच्छा हुआ ये जो विपत्ति मेरे ऊपर आई। But we must learn, we need not be afflicted to learn. और ये हमें ये सीखना है कि सीखने के लिए हमारे ऊपर विपत्ति आना जरूरी नहीं है। In moments like this also we can learn. इन क्षणों में भी आप जो है चीजों को सीख सकते हो। Yes. हाँ।